बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टीकेएस ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस माहिर अरूज टीकेएस सीनियर कैंपस से हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात, वो शख्स बहुत गुनहगार है जिसको लोगों की बुराई के लिए वक्त मिले। इसका यह मतलब है कि हम लोगों को अपने फारिग वक्त में भी कोई अच्छा काम करना चाहिए, ना कि किसी की बुराई करें या किसी बुरे काम में अपने आप को मसरूफ़ कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों की आज चौथी हिकायत है। बुक्स अपने सामने ओपन कर लें, पेंसिल हाथ में पकड़ लें अपने पास कि जो मुश्किल वर्ड्स मैं आपको बताऊं उसके मायने आप लोग अपने पास नोट कर सकें। और दूसरी बात मैं आप लोगों को पहले से बता देती हूँ, होमवर्क में सेंड करूँगी आप लोगों को। हम लोगों ने कल अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले का होमवर्क किया था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर का होमवर्क करेंगे और मुझे टाइमली आप लोगों ने पिक्चर सेंड कर देंगे अपने होमवर्क की 4 o'clock तक। उसके बाद मैं चेक नहीं करती होती हूँ, आप लोगों को पता है। और अपना काम मत छोड़ें, क्योंकि जितना आप लोगों का पेंडिंग वर्क होगा आप लोगों पे ख़ुद बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि हम साथ साथ काम कर रहे हैं, अपना काम फिनिश कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को ख़ुद बर्डनाइज कर देंगे अगर आप लोगों ने काम अपना कल पे छोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट डे पे हमारा न्यू काम होता है। तो नेक्स्ट डे पे कभी भी काम ना छोड़ा करें, आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी होगा, इसमें मेरा कोई मसला नहीं होगा। और दूसरी बात कि मैं प्रीवियस वर्क कभी भी नेक्स्ट डे पे चेक नहीं करती, सही है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जैसा हम लोगों ने ईद से पहले फिनिश कर दिया था। अब ये चैप्टर है, हम साथ साथ कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ उसी दिन पे ही चेक कर रही हूँ जो होमवर्क मैं दे रही हूँ। जिस दिन पे नहीं है उस दिन तो आप लोग फाड़े हैं, पर जिस दिन पे होमवर्क मिल रहा है उस दिन पे आप लोगों ने अपना काम फिनिश करना है। नेक्स्ट डे पे मैं उस दिन का होमवर्क चेक करूँगी, न्यू होमवर्क में प्रीवियस होमवर्क में चेक नहीं करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, शेख सादी की हिकायत नंबर 4 क्या है। एक ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत पेश आई। एक आदमी ने उससे कहा, फ़ला आदमी बहुत मालदार और तबीयत का सखी है। सखी का क्या मतलब होगा? सखी मतलब फयाज, बड़े दिल का मालिक, मतलब कि वो दूसरों की मदद करता रहता है। सखी का मतलब लिख लें फयाज, और साथ में आप लोगों ने पेंसिल यूज़ करनी है। ओके, अगर तेरी ज़रूरत से वाकिफ़ हो जाए तो यकीनन इसको पूरा करने में देर ना लगाएगा। मतलब एक ज़रूरतमंद, एक कोई शख्स था जो ज़रूरतमंद था। जैसा हमारे इर्द गिर्द अक्सर ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको पैसों की या किसी खाने पीने की ज़रूरत होती है। तो एक ज़रूरतमंद को एक आदमी ने कहा कि मैं एक बंदे को जानता हूँ, फ़ला मतलब कोई एक बंदे को जानता हूँ जो बहुत मालदार भी है, अमीर भी है और दिल का सखी है, तबीयत का सखी है, मतलब बड़े दिल का मालिक है। वो लोगों पे खर्च करता है जो ज़रूरतमंद उसके पास जाए। तो उसने कहा आदमी ने कि अगर वो तुम्हारी ज़रूरत से वाकिफ़ हो जाए, जान ले तुम्हारी ज़रूरत को, तो यकीनन वो तुम्हारी ज़रूरत को पूरा ज़रूर करेगा। तो ज़रूरतमंद ने कहा, मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ। इससे वाकिफ़ मतलब उस अमीर इंसान को मैं जानता नहीं हूँ कि वो कौन है। उस शख्स से कहा कि चल मैं तेरी रहबरी करूँगा। रहबरी रास्ता दिखाने वाला, अपने पास नोट कर लें, रास्ता दिखाने वाला। स्टूडेंट्स, मुझे डेली ना कहना पड़े करे कि अपनी वीडियोस ऑन कर लें। राहबरी रास्ता दिखाने वाला। पहला था सखी,
फयाज रहबरी, रास्ता दिखाने वाला। अच्छा, चुनांचा उस आदमी ने ज़रूरतमंद का हाथ पकड़ा और उस मालदार शख्स के घर तक ले गया। मतलब जो ज़रूरतमंद था, जिस आदमी ने उसको मालदार आदमी का बताया था, उस आदमी ने कहा चलो आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ कि वो अमीर शख्स कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है। तो उसका हाथ पकड़ के वो मालदार इंसान के घर ले गया। फिर क्या हुआ, ज़रूरतमंद ने देखा कि वो शख्स मुंह फुलाए बैठा है। मुंह फुलाए, गुस्से हुए, मुंह फुलाए गुस्से हुए। सखी, फयाज, रहबरी, रास्ता दिखाने वाला, मुंह फुलाए गुस्सा हुए। सब नोट कर लें अपने पास, बुक पे पेंसिल से नोट करना है, पेन यूज़ नहीं करना। सखी, फयाज, रहबरी, रास्ता दिखाने वाला, मुंह फुलाए गुस्सा हुए। ओके, आगे क्या होता है कि जब वो ज़रूरतमंद उस मालदार इंसान के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो शख्स जो मालदार इंसान है, अमीर शख्स है, वो तो मुंह फुलाए बैठा है, गुस्से में बैठा हुआ है। ये देखकर उल्टे पांव लौट गया और कुछ ना कहा। उस आदमी ने जो उससे लेकर गया था कहा कि ये आपने क्या किया। ज़रूरतमंद ने कहा उसकी अता मैंने उसकी सूरत को बख्श दी। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि ज़रूरतमंद ने जब देखा कि वो अमीर इंसान मुंह फुलाए बैठा हुआ है, गुस्से में बैठा हुआ है, तो ये देखकर वो उल्टे पांव निकल पड़ा। वो वापस आ गया, उसके घर से निकल गया और उसने कुछ भी नहीं कहा उस अमीर इंसान को। तो जो आदमी उसको रास्ता दिखा रहा था, उसको अमीर इंसान के घर तक लेकर गया था, उससे ज़रूरतमंद से पूछा कि ये तुमने क्या किया है। तो ज़रूरतमंद ने कहा कि उसकी अता मैंने उसकी सूरत को बख्श दी। मतलब मुझे ऐसा पैसा या ऐसी मदद नहीं चाहिए जो इंसान मुझ पे एहसान कर दे, क्योंकि गुस्से में इंसान बहुत सी बातें भी कर जाता है। अच्छे काम में भी वो अपने गुस्से की वजह से कोई ना कोई बुराई कर देता है। तो ज़रूरतमंद ने कहा कि मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए जिसमें वो अपनी ज़बान से मुझे कुछ कहे और मेरा दिल दुखे और मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहता। तो उसने ज़रूरतमंद ने फिर ये कहा कि उसकी अता मैंने उसकी सूरत को बख्श दी। शेख सादी फरमाते हैं अपनी ज़रूरत किसी तशरो के पास ना लेके जा कि तूने इसकी बुरी आदत से तकलीफ़ पाएगा। तो सादी क्या फरमाते हैं, तशरो का मीनिंग पहले नोट कर ले, बदजुबान या गुस्से का तेज़। सखी, फयाज, रहबरी, रास्ता दिखाने वाला, मुंह फुलाए गुस्सा हुए, तशरो, बदजुबान या गुस्से का तेज़। सखी, फयाज, तशरो,
सखी फयाज रहबरी रास्ता दिखाने वाला, मुंह फुलाए गुस्सा हुए, तर्शो बदज़बान या गुस्से का तेज। ओके क्लास, नेक्स्ट है। तो सादी फरमाते हैं कि अपनी ज़रूरत किसी तरह के पास ना लेकर जा कि तूने उसकी बुरी आदत से तू उसकी बुरी आदत से तकलीफ़ पाएगा। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे इंसान के पास अपनी हाजत लेकर कभी नहीं जानी चाहिए जो अपने गुस्से की वजह से या अपनी ज़ुबान की बदज़ुबानी की वजह से तुम्हारा दिल दुखाए, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाए, तुम्हें उस चीज़ से तकलीफ़ हो। अगर हाजत किसी के पास ले जानी ही पड़े तो ऐसे आदमी को तलाश कर कि उससे अपनी ज़रूरत ज़ाहिर कर, तो ऐसे आदमी को तलाश करके उससे अपनी ज़रूरत ज़ाहिर कर जिसका चेहरा देखते ही फ़ौरन तबीयत को आसूदगी हासिल हो जाए, यानी उससे मुलाकात करके तबीयत को खुशी हासिल हो और काम भी हो जाए। पहले आसूदगी का मीनिंग नोट कर लें। आसूदगी मतलब खुशहाली, आसूदगी खुशहाली। आसूदगी खुशहाली। सखी फयाज रहबरी रास्ता दिखाने वाला, मुंह फुलाए गुस्सा हुए, तर्शरो बदज़ुबान या गुस्से का तेज, आसूदगी खुशहाली। हर एक क्लास अपने पास बॉक्स पे नोट कर लें। पेंसिल यूज़ करनी है, पेन यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब क्या कहते हैं, सादी कहते हैं कि अपनी ज़रूरत ऐसे इंसान के पास लेकर ना जाओ जो बदज़ुबान हो, गुस्से का तेज़ हो और वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के बजाय तुम्हारा दिल दुखाए, बल्कि ऐसे इंसान के पास अपनी हाजत लेकर जाओ जो इंसान तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी करे और उसकी तबीयत जो है खुशी वाली हो, वो खुशी से तुम्हारी तकलीफ़ दूर करे या तुम्हारी ज़रूरत दूर करे, ना कि वो तुम्हें बातें भी सुनाए और फिर तुम्हारी ज़रूरत पूरी करे, बल्कि तुम ऐसे इंसान के पास जाओ जो तुम्हारी खुशी तकलीफ़ और या ज़रूरत या हाजत पूरी करे और तुम्हें उससे मुलाकात करके तुम्हारी तबीयत खुश हो जाए, तुम्हें अच्छा लगे, ना कि तुम्हें एहसान लगे कि तुम एक इंसान के पास गए उसने तुम पे एक तरह से एहसान किया। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है? जिसको कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को होमवर्क का दोबारा बता देती हूँ। होमवर्क में मैं आज क्वेश्चन आंसर दूँगी, सही है? आप लोगों का ये होमवर्क होगा और मुझे 4 o'clock तक आप लोगों ने अपना होमवर्क सेंड कर देना है। और क्लास 6 आप लोगों ने ज़्यादातर ने यही मिस्टेक की थी। मैंने क्लास में बताया था कि जो हम क्लास में काम करते हैं उस काम पे हम लिखते हैं जमात का काम। जब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने कॉपियों पे घर का काम लिखना है, ना कि जमात का काम लिखना है, सही है? दूसरी बात कि आप लोगों में ज़्यादातर की राइटिंग बहुत अनटाइट है, सही है? बिल्कुल आप लोग नीट नहीं करते हैं, राइटिंग छोड़े आप लोग लाइन सीधी नहीं लगाते हैं। तो मैंने, और दूसरी बात आप लोगों को नहीं पता, आप लोग 6th क्लास में हो गए, आप लोगों को ये नहीं पता कि खाका रेड मार्जिन लाइन के साथ आता है, ना कि सेंटर में लिखा जाता है। नोट्स में जो होगा, जो फ़ोटो कॉपी में होगा, क्या आप लोग बस वो ही कॉपी कर लोगे? आप लोग अपना थोड़ा सा भी दिमाग यूज़ नहीं करोगे कि आप लोग कॉपी पे किस तरह लिखते होते हो?
इस वजह से आज वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। रेड मार्जिन लाइन से स्टार्ट होता है काम, ना कि सेंटर से कॉपी के। फिनिशिंग लाइन होनी चाहिए काम के एंड पे, ऊपर जमात का काम डेट एंड डे होना चाहिए, मार्जिन लाइन प्रॉपर लगी होनी चाहिए और नीट होमवर्क होना चाहिए। जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। क्लास आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है टॉपिक से रिलेटेड या होमवर्क से रिलेटेड अभी पूछ सकते हो। मैं फिर सेपरेटली किसी को भी नहीं बताऊंगी, अभी आप लोगों को टाइम मिला है, आप लोग पूछ सकते हो। ये देख ले, मैं आप लोगों को नोट्स बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आंसर है सवाल 1, 2 और 3। ये आपको होमवर्क में दूंगी और ये प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ आएगा। क्लास की यहाँ पे आप लोगों के पास जिस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी है तो ये फुल एक लाइन में आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग एक लाइन में ही घुसाओ, नेक्स्ट लाइन में आया करो। एक लाइन में आप लोग 4-5 वर्ड से ज़्यादा कभी मत लिखा करो, इस तरह आप लोगों की राइटिंग भी नीट आएगी और काम भी बिल्कुल नीट होगा, गन नहीं पड़ेगा। ओके क्लास, आई होप आज का लेक्चर क्लियर है और जो मैंने होमवर्क का समझा दिया वो भी क्लियर होगा। मैं आप लोगों को पिक्चर सेंड कर दूंगी और होमवर्क मुझे 4 o'clock तक आप लोगों को मिल जाना चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।